हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको करंट पढ़ाने जा रहे हैं। ओहम्स लॉ के हिसाब से I इक्वल टू रहता है V/R। I इक्वल टू V/R यानी पहला हो गया वोल्टेज, यानी इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी को हम वोल्टेज कहते हैं। सेकेंड क्वांटिटी हमारा गया R का मतलब हो गया रजिस्टर। रजिस्टर किस में रहेगा? कंडक्टर में और सब्सटेंस में। और तीसरा जो पॉइंट है वह हमारा यहाँ पे क्या है, तो वह है हमारा करंट। तो आज हम करंट पढ़ने जा रहे हैं। करंट को हमेशा हम डिनोटेड करते हैं I से। करंट को डिनोटेड करते हैं हम I से। क्या दिया डेफिनेशन? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर और सब्सटेंस इज कॉल्ड ए करंट। यानी अगर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब होगा कंडक्टर के अंदर में या सब्सटेंस के अंदर में, तभी वहाँ से करंट पास होता है। इसलिए डेफिनेशन क्या बना? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज करंट। इसलिए पहला डेफिनेशन ध्यान में रखो, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज करंट। करंट फ्लो ओनली व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट पास होगा। जैसे आपको बताते हैं, ये डीसी पावर सप्लाई है, बैटरी है। इस बैटरी में देखिए इधर प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या तैयार हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट पास होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। ये सेल है, ये सेल में देखो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट पास होगा। एसी सप्लाई हमने बताया था, जहाँ पे टेस्टर ग्लो होता है उसे कहते हैं फेज, और दूसरे साइड में रहता है न्यूट्रल, वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट पास होता है। उसी तरह से टीचर और स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा है, टीचर को पढ़ाने की इच्छा है। अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है। टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं और हमारा जो है स्टूडेंट वो अच्छे ढंग से पढ़ता भी है, जिसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी तरह से देखिए, द करंट फ्लो ओनली व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और सब्सटेंस। करंट तभी फ्लो होगा जब कंडक्टर और सब्सटेंस के अक्रॉस में क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही वहाँ पे करंट पास होता है। इन अदर वर्ड्स वी से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। उसी तरह से क्या कहा गया है? दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे? हम दूसरे वर्ड में ये कहेंगे, वी से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। I इक्वल टू क्या हो गया? Q/T। Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज। T का मतलब हो गया टाइम। अब ये T कहाँ से आया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कितना टाइम लेता है? जो टाइम लेता है उसी टाइम में कहेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड एज सब करंट, और इसलिए I इक्वल टू है Q/T। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। एम्पियर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ करंट। करंट का लार्जेस्ट यूनिट जो है वो हमारा एम्पियर है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू सब मल्टीपल लोअर यूनिट। उसको सब मल्टीपल लोअर यूनिट में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हायर यूनिट है, 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनो एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻12 पिको एम्पियर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 10⁻³ आ गया मिली एम्पियर। तो हायर यूनिट को हम लोअर में जब बदलते हैं तो हमारा साइन रहेगा पॉजिटिव रेज़ टू पावर का। 10⁻³ का मतलब हो गया 1000 मिली एम्पियर का 1 एम्पियर रहता है। 10⁻⁶ यानी 10 लाख माइक्रो एम्पियर का 1 एम्पियर रहता है। 10⁻⁹ एम्पियर है तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁹ नैनो एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻12 पिको एम्पियर। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? लोअर को हायर से कंपेयर करते, तब कैसा होता है? तो माइनस साइन आ जाएगा, ध्यान में रखना। हायर को लोअर से करेंगे तो प्लस साइन रहेगा, और लेकिन अगर हम लोअर को हायर से करते तो हम यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो देखो 1 मिली एम्पियर को 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर। 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻12 एम्पियर। MA फॉर मिली एम्पियर, म्यू फॉर माइक्रो एम्पियर, NA फॉर नैनो एम्पियर, PA फॉर पिको एम्पियर।
ये जो साइन है, इस साइन को म्यू कहते हैं, और म्यू का मतलब ये होता है, इसे कहेंगे हम म्यू, और म्यू का मतलब ये होता है माइक्रो। म्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो। तो इस तरह से हम एम्पियर जो है उसको हम बदल दिए अलग अलग यूनिट में। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन और फिजिकल डेफिनेशन दोनों है करंट का, तो उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट दिमाग में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 एम्पियर का डेफिनेशन। क्या कहेंगे 1 एम्पियर के डेफिनेशन में? व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर और सब्सटेंस। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे सब्सटेंस को और उसी तरह से हम कंडक्टर को, हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, उस समय अगर हमारा कंडक्टर है या हमारा सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, देन इट सेड टू बी देयर इज प्रोड्यूसेज द 1 एम्पियर करंट। तब वो वहाँ पे 1 एम्पियर करंट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स वी से दैट when 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second the current is 1 ampere। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर आपको जो है क्या कहा जाता है? इन अदर वर्ड्स वी से दैट when 1 coulomb of electric charge, अगर 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में पास होता है, देन करंट इज द 1 एम्पियर। तो क्या हुआ? पूरा डेफिनेशन देखो एक बार। When 1 volt potential difference applied to the conductor or substance having 1 ohm resistance, then it said to be there is produces 1 ampere current. In other words, we say that when 1 coulomb of electric charge is passing in 1 second, then current is the 1 ampere। और इसलिए 1 एम्पियर का क्या आया यहाँ पे फॉर्मूला? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और उसी को कहेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम, I का मतलब होता है करंट। और इस तरह से हम वहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि करंट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। करंट के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला टाइप में दिया है ड्यू टू पावर सप्लाई। ड्यू टू पावर सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं AC सप्लाई देता हूँ, जैसे आपके घर में जो MECB से आता है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या देश के कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, वहाँ से जो सप्लाई आता है NTPC से आता है, तो ये जो सप्लाई आते हैं ये सब रहता है अल्टरनेटिंग सप्लाई। और अल्टरनेटिंग सप्लाई जब देते तो घर के अंदर में ट्यूबलाइट है या सपोज हमारा ट्यूबलाइट के बाद में जाकर के फैन है, तो ये सब में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो रहता है AC करंट। तो वहाँ पे हम कहते हैं उसको AC करंट। वो किससे आया? ड्यू टू पावर सप्लाई, उसे कहेंगे AC करंट। अब जैसे हमारा बैटरी है, ये बैटरी हो गया, या सेल है, तो बैटरी और सेल लगाने के बाद जो करंट पास होता है उसे कहते हैं हम DC करंट। उसे कौन सा करंट कहेंगे? DC करंट। तो एक रहता है हमारा AC करंट, दूसरा रहता है हमारा DC करंट। ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन भी रहता है। डायरेक्शन के हिसाब से भी करंट के 2 प्रकार होते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। तो एक को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे को कहेंगे हम कन्वेंशनल करंट। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आप लोग देखोगे नहीं। आप वीडियो देखो, करंट को भी तो समझो, कम से कम करंट आ जाए। और उसको समझने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, इसको लाइक करो, उसको देखो पहले, फिर उसके बाद में लाइक करो, फिर शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे रोज़ के एक वीडियो आपको मिलेगा। एक टॉपिक ही मैं पढ़ाता हूँ छोटा सा, और वो आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। कल जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट, साथ ही साथ AC करंट और DC करंट, और इसके हम प्रैक्टिकल भी कुछ आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि करंट कैसे पास होता है। तो इस तरह से हम कल आगे का पार्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे क्या कीजिए? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।